बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सानिया APS पेशावर 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन जख्म आज भी ताज़ा हैं। इस स्याह दिन में पाकिस्तान के मुस्तकबिल को नोचा गया। ये एक हौलनाक हमला था। इन तमाम मासूम शोहदा को खराज तहसीन पेश करती हूँ और दुआ गो हूँ कि उनकी फैमिलियों को इंसाफ मिले, और मैं उनकी फैमिलीज़ के साथ भी इज़हार यकजहती करती हूँ। सर, एक शेर के साथ मैं अपनी बात का बाकायदा आगाज करती हूँ कि अपनी जिंदगी भी इमरान खान की तरह हो गई है, कुछ किए बिना ही सजाएं मिल रही हैं। जनाब स्पीकर, हम सानिया APS, सानिया मॉडल टाउन, सानिया साहिवाल भूले ही नहीं थे कि सानिया डी चौक ने दिल को जख्मी कर दिया। जनाब स्पीकर, हम पर पे दर पे जुल्म किए गए, और इस पे सितम यह कि इन मजालिम के खिलाफ हमने जब भी पुरअमन एहतजाज करना चाहा तो हम पर जुल्म जबर करके हमारा रास्ता रोका गया। जनाब स्पीकर, इस आवाम को, इस कौम को 25 मई और 14 मार्च के दिलखराश मंजर और वाटर कैनन का जहरीला पानी और शैलों की जलगार याद है। किस किस चीज से रोकेंगे जनाब स्पीकर? सड़कों पर घसीटती हुई बहनों और बेटियों के दुपट्टे और उनको बालों से नोचा जाना याद है। हमारे घरों में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके दंदनाते और घरों की कीमती अशिया चोरी करते हुए मुहाफिज याद हैं। इस कौम को अरशद शरीफ का इनकार और इस इनकार पर मौत की मजदार याद है। इस कौम को इमरान रियाज का 48 साल में 70 साल का नजर आना याद है। इस कौम को जिले शाह की इश्क पर सवार और इसको जर्ब लगाने वाला याद है। इस कौम को रावी पुल से नीचे गिरने वाला फैसल अब्बास याद है। इस कौम को इबाद फारूक को ना मिल पाने वाला और इस दुनिया से रुखसत होने वाला उसका बेटा अमार याद है। इस कौम को वजीराबाद हादसे में बाप की लाश से लिपटे 3 रोते तड़पते बच्चे याद हैं। इस कौम को उस्मान डार की मां की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल होता याद है। इस कौम को शाइस्ता मिजाज मियां महमूद और रशीद और सेनेटर इजाज चौधरी याद हैं। इस कौम को परवेज इलाही के घर का दरवाजा तोड़ती कार याद है। इस कौम को हैंडसम और सेहतमंद उमर चीमा, जो कि लागिर हालत में हमेशा लाया जाता है, वो याद है। मेरी जवान बेटियां हैं, मेरी जवान बेटियां हैं और मेरा शौहर जिंदा नहीं है, ये दुहाइयां देती और रोती हुई शीरी मजारी याद है। इस कौम को सेनेट की सीट की परवाह किए बिना अपना माली नुकसान बर्दाश्त करने के बावजूद अगवा होता हुआ सेनेटर ओन अब्बास बप्पी याद है। इस कौम को सनम जावेद और खदीजा शाह के रोते बिलकते तड़पते इंतजार करते हुए बच्चे याद हैं। इस कौम को बहादुर आलिया हमजा से बच्चियों के सामने गिरफ्तार होने वाली मां याद है। इस कौम को खिलवत को जलवत में होते देखकर तड़पता रोता हुआ आजम सवाती याद है। इस कौम को हर गले पर झूठे मुकदमों की लटकती हुई तलवार याद है। इस कौम को जमानतों के बावजूद धड़ाधड़ फेक FIR, दर्जनों फेक FIRs होती हुई याद हैं। इस कौम को फसाइयत पर बहरामंद हर सफाक और मकार याद है। इस कौम को हर एक की जो राह हक पे खड़ा है उसकी ऑडियोज और वीडियोज की लीक की भरमार याद है। इस कौम को जुल्म पर खामोश रहने वाला मीडिया और सहाफत का व्यापार याद है। इस कौम को आइन तोड़ती सरकार और इलेक्शन कमीशन का कारोबार याद है। इस कौम को एक महंगाई और गुर्बत से तड़पती हुई आवाज और उन पे हंसते हुए तमाशाई और साहूकार याद हैं। जब मुझ जैसी साइमा कंवल, जो मिडिल क्लास तबके से है, जिसके खानदान के मर्द के ऊपर भी कभी एक पर्चा नहीं है, उसके ऊपर 8-9 FIRs कर दी जाती हैं, इसी तरह हमारी तमाम खवातीन पर दर्जनों बोगस FIR होती हों और वो मफरूरी की जिंदगी गुजार रही हों, दरबदर जिंदगी गुजार रही हों। कौम को ये माएं बहनें बेटियां याद हैं। जरताज गुल, कंवल शौजब, जो दर्जनों बोगस मुकदमात भुगतती हुई हमेशा अदालतों में पेशियां लगाती हैं, कौम को वो याद है। जब बोहतानों का अंबार और एक पर्दा नशीन खातून बुशरा बीबी मौजूए सरे बाजार नजर आए, जब इंसाफ के लिए अपने भाई के साथ अलीमा खान समेत तीनों बहनें सरापा एहतजाज नजर आए, और शऊर के जिन को बोतल से आजाद करने वाला नाहक 1.25 साल से अडियाला में मुकैद कैदी नंबर 804 याद आए।
जब वाइंड अप आपको करेंगे। इसकी गोली ज़दा टांग और जालिम के हाथ में इसका गिरेबान और दस्तार याद आए, यहूदी एजेंट के फतवों की भरमार और इस यहूदी एजेंट की ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन की ललकार याद आए। तो सर, ये सब होने के बावजूद अपने जज्बात पे हमने काबू रखा और खुद को फिर से याद दिलाया, हत्तल विसाहर दोस्त को ये समझाया कि जुल्म का ये जो निजाम है, वोट ही इसका बेहतरीन इंतकाम है कि अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा जरूर आएगा। सर, फिर उसके बाद हमारा मैंडेट चोरी होता है, जिसकी हम तवक्को कर रहे थे और जुल्म सह रहे थे, हमारा मैंडेट चोरी हो जाता है। उस मैंडेट की, स्टोलन मैंडेट की वापसी के लिए हम पूरा मन एहतजाज करते हैं, हमारे वर्कर्स की चादर चार दीवारी का तकद्दुस बवाल होता है। बस काइंडली वाइंड अप कर। सर, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिएगा। वर्कर्स को उठाया जाता है और जेलों में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हक की आवाज ना उठा सके। लेकिन सर, सानिया डी चौक जो हुआ, उसके ऊपर लोगों को जिस तरह जिबाह किया गया, कोई रियासत इस तरह नहीं कर सकती। रियासत माँ के जैसी होती है, लेकिन ये कैसी माँ थी जिसने अपने बच्चों का खून तक पी लिया और उसके ऊपर ठट्ठे उड़ाते मुझे ये वजीर, ये मुशीर इस कौम को याद रहेंगे। सर, ये वक्त तो गुजर जाएगा, वक्त गुजरने के लिए आता है, लेकिन अवाम का एक सवाल है, वाइंड अप करने के लिए बस सवाल रहेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। चली थी गोली क्यों चलाई? जी बस बहुत शुक्रिया जनाब राना मोहम्मद अरशद साहब। राना मैं